ईवीएम की सुरक्षा को लेकर आरजेडी ने एक और आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार यहां पर सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर लगातार जो है सवाल आरजेडी की तरफ से खड़े किए जा रहे। समस्तीपुर में भी वीवीपैट को लेकर सवाल खड़े किए गए, लेकिन बीजेपी के आरोपों पर अब कांग्रेस की तरफ से एक जवाब भी सामने आया। दरअसल कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह। अखिलेश जी, सरायरंजन में जो वीवीपैट की पर्चियां मिली हैं वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी है, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी जो कहा करते थे वोट चोरी की बात, और सरायरंजन में कौन चुनाव लड़ रहे हैं आपको मालूम है। वहाँ नीतीश कुमार जी के खासम खास जो लगातार उन छाया की तरह उनके साथ रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी हालत पतली है। इसलिए वहाँ तो स्वाभाविक तौर पर वीवीपैट और मतपेटियों का क्या इंजाम होगा, इससे सभी लोग वाकिफ हैं। तो वोट चोरी का मामला धीरे धीरे खुल रहा है। राहुल जी जो आरोप लगाते थे वो अब साफ हो रहा है। एक और सवाल है कि सर, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अब बीजेपी कह रही है कि ये तो बिहार चुनाव के बीच में जंगल सफारी पर निकल गए, हाथी की सवारी कर रहे हैं। अब जिसको नहीं मालूम होगा, पंचमढ़ी में ट्रेनिंग हो रहा है कांग्रेस वर्कर्स का, नेताओं का, उसमें राहुल जी गए हैं। अब वहाँ से अगर कहीं चले गए, कहीं मैं यहाँ रेस्टोरेंट में आ जाऊँ तो इसका मतलब मैं सीरियस नहीं हूँ। ये इस तरह की बात करना बेतुका है और कोई उसका मतलब निकलता नहीं है। सर, आपकी पार्टी के बारे में देखिए, बीजेपी तो कहती है कि यहाँ गणेश परिक्रमा जो करता है उसी को कुछ पद मिलता है। आपके एक नेता ने कह दिया कि जो चमचागिरी करेगा दिल्ली या पटना घूमता रहेगा, चमचागिरी करेगा, मुख्यमंत्री वही बनता है। यहाँ कोई सामान्य आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता इस पार्टी में। सुक्खू का कौन सा विरासत था जो बने? विरासत को छोड़ के वहाँ वो चीफ मिनिस्टर हैं। तेलंगाना के जो सीएम हैं उनका क्या विरासत था? वो भी साधारण व्यक्ति थे, हम ही लोगों की तरह एमपी थे और सीधे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। कर्नाटक में बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वहाँ सिद्धारमैया जी जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है। तो ये सब बात करना कोई मतलब नहीं। मेरा आखिरी सवाल है कि तेज प्रताप यादव की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हो जा रही है, वो गाहे बगाही हो रही है कि स्ट्रक्चर्ड मुलाकात है पता नहीं, लेकिन इतना है कि वीडियो सामने आने के बाद उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल गई। इसके बारे में मुझे निश्चित जानकारी नहीं है, तो इसलिए इस पर मैं इस तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि सामान्य परिवारों के लोग भी मुख्यमंत्री बनते रहे कांग्रेस में, और चमचागिरी का जो आरोप है वो पूरी तरह से गलत है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना। और वीवीपैट की पर्चियों में गड़बड़ी के मामले में जेडीयू ने आरजेडी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। तो देखिए, सीधे तौर पर आरजेडी की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जेडीयू की तरफ से रिएक्शन सामने, उन्होंने आरजेडी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। तो भ्रम फैलाकर वोटरों को डराने की कोशिश जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है। आरजेडी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, हार के डर से आरजेडी की तरफ से इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये जेडीयू की तरफ से हमला किया गया है आरजेडी पर। जनता दल के नेता भाई तेजस्वी जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी वोटरों को डराया कि आपका नाम काटा जा रहा है। भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहते थे, लेकिन वहां फेल हो गए। अब प्रथम चरण के मतदान के बाद भाई तेजस्वी जी को यह एहसास हो गया कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो अब भ्रम फैला रहे हैं बिजली को लेकर। भाई तेजस्वी जी, 2010 से भी बुरा हाल राष्ट्रीय जनता दल का होने वाला है। चिंता मत करिए, आप प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं बन पाइएगा।